For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 390th episode, we are going to talk about 16 useful phrases. जी हाँ, इस जर्नी में, वर्ड्स की जर्नी में हमने काफ़ी एपिसोड्स किए हैं फ्रेजेस पे, पर हम सभी को पता है कि फ्रेजेस बहुत ज़्यादा तरीके के होते हैं. तो आज भी हम 16 यूजफुल फ्रेजेस की बात करेंगे. तो जल्दी से अपनी डायरी नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट वाइल. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 390th एपिसोड और बात चल रही है आज यूजफुल फ्रेजेस की. तो चलिए, पहला फ्रेज जो शाम का है वो है कट टू द चेज. CUT कट, 2TO2, DTHE चेज, CHASE चेज, कट टू दी चेज, यानी कि टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम. जब कोई व्यक्ति फालतू में यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, घुमा फिरा के मुद्दे पे नहीं आ रहा, तो आप क्या कह सकते हो? कट टू द चेज, मतलब पॉइंट पे आओ, मुद्दे पे आओ, राइट. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वी डोंट हैव मच टाइम, सो लेट्स कट टू द चेज एंड टॉक अबाउट द बजट. कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मुद्दे पे आते हैं और बजट की बात करते हैं. क्लियर. तो अक्सर हमारी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो यहाँ वहाँ की बातें घुमा घुमा के कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हो लेट्स कट टू द चेज. क्लियर. मूविंग ऑन, द सेकंड फ्रेज फॉर द इवनिंग इज इन द लूप. इन दी लूप, IN दी लूप, LOOP लूप. आई थिंक ये वाला आपको पता ही होगा. इन द लूप यानी कि टू बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप दैट हैज इंफॉर्मेशन और डिसीजंस, यानी कि ऐसे ग्रुप में इंक्लूड हो जाना जिसमें इंफॉर्मेशन और डिसीजंस की बात की जाए या लिए जाएं, तो वो जाता है इन द लूप. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेक श्योर आई एम इन द लूप ऑन माय अपडेट्स रिगार्डिंग द पीस टॉक्स. मतलब कि जो पीस टॉक्स की बात हो रही है, तो मतलब कि पूरा कोशिश करना कि मुझे उस लूप में रखो ताकि मेरे को भी अपडेट्स आते रहे. जैसे सपोज कीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति हैं आपके ऑफिस में और वो किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है और आप भी उसका एक हिस्सा है, तो आप क्या कहेंगे, कीप मी इन द लूप, कि जो भी अपडेट्स आएंगी मुझे लूप में रखना है, यानी कि जो भी अपडेट होगी उसकी एक कॉपी आपको आएगी, राइट. आई होप यू गॉट द सेंस. फिर भी कोई अगर डाउट है इस फ्रेज को लेके या किसी और फ्रेज को लेके या वर्ड को लेके, आप कभी भी पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके अपना डाउट, क्वेश्चन किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में लिखिए एंड आई मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. और आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या divyapens31@gmail.com. तो इन द लूप यानी कि मुझे भी अपडेट्स देते रहना, मुझे भी जो भी बात हो रही है उसका एक हिस्सा रखो. तो इसी के बाद जो थर्ड फ्रेज, यूजफुल फ्रेज आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स. जी हाँ, ये भी काफ़ी यूजफुल है. आप अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं. BEHIND, बिहाइंड क्लोज्ड, CLOSED क्लोज्ड डोर्स, DOORS डोर्स. बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स यानी कि इन प्राइवेट, अवे फ्रॉम पब्लिक व्यू, मतलब छुप छुपा के पब्लिक लाइफ से दूर, तो वो हो जाता है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स. जैसे द लीडर्स मेट बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स टू डिस्कस द कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट. मतलब जो लीडर्स थे उन्होंने प्राइवेट में बात की है एग्रीमेंट की, कॉन्फिडेंशियल, ताकि वो ज़्यादा बाहर ना आए. क्लियर. सो द लीडर्स मेट बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स टू डिस्कस द कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट. क्लियर. सो बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स यानी कि छुप के, सामने नहीं सबके. क्लियर. मूविंग ऑन, द फोर्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज अ सीट एट द टेबल. ये भी बहुत ही यूजफुल फ्रेज है, मैं तो अपनी लाइफ में अक्सर ये यूज करती हूँ. अ सीट, SEAT, सीट, एट DTHE दी टेबल, TABLE टेबल. अ सीट एट द टेबल यानी कि द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ अ डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. मतलब एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या डिसीजन का हिस्सा होना प्रोसीजर का, तो उसको हम कह देते हैं अ सीट एट द टेबल. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, if we want to influence policy we need to have a seat at the table या we need a seat at a table. अगर हम चाहते हैं कि पॉलिसी को हम इम्पैक्ट कर सके, चेंज करवा सके, तो हमें वहाँ पे एक सीट होना हमारा ज़रूरी है, यानी कि हमारी से होना वहाँ पे ज़रूरी है. वी नीड अ सीट एट द टेबल. क्लियर. अ सीट एट द टेबल यानी कि उसका हिस्सा होना किसी तरीके से, उसका एक
जैसे टेबल पे 4 लोग बात कर रहे हैं, उसमें एक आप भी हूँ। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 390th एपिसोड। बात हो रही है आज 16 यूजफुल फ्रेजेस की। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला फ्रेज इस शाम का था कट टू द चेज, CUT कट, 2TO2 DTHED चेज, CHASE चेज, कट टू द चेज यानी कि टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, समय व्यर्थ न करते हुए मुद्दे की बात पे आने को हम कहते हैं कट टू द चेज। जैसे we don't have much time so let's cut to the chase and talk about the budget। हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो यहाँ वहाँ की बात छोड़ो, मुद्दे पे बात करते हैं, बजट की बात करते हैं। क्लियर? इसी के बाद जो सेकंड फ्रेज था इस शाम का वो भी एक खूबसूरत फ्रेज था, इन द लूप, INDTHED लूप, LOOP लूप यानी कि टू बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप दैट हैज इंफॉर्मेशन और डिसीजंस। मतलब कोई ऐसा ग्रुप या एक मेलिंग लिस्ट जिसमें आप बात करें, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर हो रहा है, तो उसका एक हिस्सा आप भी हो ताकि आपको भी पता लगता रहे हो क्या रहा है। सो उससे हम कह देते हैं इन द लूप। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेक श्योर आई एम इन द लूप ऑन एनी अपडेट्स रिगार्डिंग द पीस टॉक्स, यानी कि कोशिश करो कि मैं लूप में रहूं ताकि पीस से रिलेटेड जो भी बात हो रही है वो उसका मुझे पता लगता रहे। क्लियर? तो इसी के बाद जो थर्ड फ्रेज है इस शाम का वो था बिहाइंड क्लोज डोर्स, BEHIND बिहाइंड, क्लोज्ड CLOSED क्लोज्ड डोर्स, DOORS डोर्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स यानी कि इन प्राइवेट, अवे फ्रॉम पब्लिक व्यू, मतलब छुप छुपा के पब्लिक व्यू से दूर, तो उसे हम कहते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द लीडर्स मेट बिहाइंड क्लोज डोर्स टू डिस्कस द कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, मतलब जो लीडर्स थे वो छुप छुपा के दरवाजे के पीछे बात कर रहे थे, पब्लिकली वो बात नहीं कर रहे थे एग्रीमेंट की। क्लियर? कई मुद्दे होते हैं जिनकी छुप छुपा के बात की जाती है, राइट? तो इसी के बाद जो फोर्थ फ्रेज है शाम का वो था अ सीट एट द टेबल, अ सीट एट द टेबल, अ सीट SEAT सीट एट DTHED टेबल, TABLE टेबल, a seat at the table यानी कि the opportunity to be part of a discussion और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब एक डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होना, उसे हम कहते हैं अ सीट एट द टेबल। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, इफ वी वांट टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी वी नीड अ सीट एट द टेबल, मतलब अगर आप चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हम पॉलिसी को चेंज करें तो हमें उसका एक हिस्सा होना जरूरी है, हमें एक हिस्सा बनना पड़ेगा, वी हैव टू या वी नीड अ सीट एट द टेबल। क्लियर? इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 phrases for the first segment of this 390th episode. Let me take a break and I'll be right back with the remaining phrases. Stay tuned. Happy learning. बात चल रही है आज useful phrases की। Now we are in the second segment of this 390th episode. बात चल रही है आज useful phrases की। तो चलिए हम बात कर चुके हैं 4 यूजफुल फ्रेजेस की। तो अब कदम बढ़ाते हैं 5th फ्रेज की तरफ जो कि एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है, कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स, CALL कॉल, DTHED शॉट्स, SHOTS शॉट्स, कॉल द शॉट्स यानी कि टू मेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, कि जो डिसीजंस लेने इंपॉर्टेंट वो ले लो, कॉल द शॉट्स। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, इन दिस नेगोशिएशन द प्रेसिडेंट इज कॉलिंग द शॉट्स, मतलब इस नेगोशिएशन में प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन है वो ले रही हैं या ले रही हैं। सो इन दिस नेगोशिएशन द प्रेसिडेंट इज कॉलिंग द शॉट्स। क्लियर? I hope you got the sense. To make the important decisions means to call the shots. You're calling the shots. Clear? Moving on, the 6th phrase for the evening is the ball is in your court. जी हाँ, इस फ्रेज की बात हमने पहले भी की है, काफ़ी महीनों या आई थिंक साल पहले जब फ्रेजेस की बात हुई थी तो तब हमने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। The ball is in your court. The 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 ball, BALL ball is is in in your your court, COURT court. The ball is in your court यानी कि मीनिंग हो जाएगा इसका, it is now your turn to take actions or make decisions, कि अब ये तुम्हारे पे है कि तुमने डिसीजन कैसे लेना और एक्शन कैसे लेना है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब मैंने तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें कैसे करना है। सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। क्लियर? I hope you got the sense. If you have any doubts, you can just go to our YouTube channel Radio Udan, then visit the Vocabulary Dose playlist and drop your comments in the comment area of any of the episodes of Vocabulary Dose, and I'll make sure to make it clear to you there as well. You can also mail us at mail@radioudan.com or my personal ID divyapens31@gmail.com.
For now, moving on, the seventh phrase for the evening is on the same page. On, on, D, same, SAME, same page, PAGE, page. On the same page, यानी कि to agree on something or to have a mutual understanding. मतलब agree करना किसी चीज़ पे और mutual understanding होना, तो वो हो जाता है on the same page. जैसे example क्या हो जाएगा, we need to make sure we are all on the same page before proceeding. मतलब आगे बढ़ने से पहले हमें ये पूरा डिसीजन लेना होगा कि हम सभी एक ही पेज पे हैं, यानी कि हम सब एक ही चीज़ पे अग्री कर रहे हैं. क्लियर? सो वी आर ऑन द सेम पेज, राइट? मूविंग ऑन, द 8th फ्रेज फॉर द इवनिंग इज अ फाइन लाइन. ये भी एक सिंपल सा पर पावरफुल फ्रेज है. अ फाइन, FINE, फाइन लाइन, LINE लाइन, अ फाइन लाइन, यानी कि अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट आर डिफरेंट. मतलब एक बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होना दो चीज़ों में जो बहुत एक जैसी हैं, तो वो जाता है अ फाइन लाइन. अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट आर डिफरेंट. ठीक है, तो अ फाइन लाइन, तो जल्दी से एक एग्जांपल दे देती हूँ सिंपल सा. इट इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग रूड. जी हाँ, कि सच्चे होने में और रूड होने में थोड़ा सा ही फर्क होता है. जैसे इफ़ यू टेल योर फ्रेंड their new haircut doesn't look good, you are being honest. कि अगर तुम किसी को बता रहे हो कि तुम्हारा दोस्त है, उसको कह रहे हो कि जो तुम्हारा नया हेयर कट है वो इतना सूट नहीं कर रहा है, तो वो तुम बीइंग ऑनेस्ट हो रहे हो. पर यही चीज़ अगर तुम मखौलिया वे में कहते हो, अरे कितना बुरा लग रहा है तुम्हारा नया, तो वो रूड हो जाता है. तो देयर इज़ अ फाइन लाइन. क्लियर? कोई डाउट्स हैं अगर तो आप कभी भी पूछ सकते हैं. अभी के लिए ये हमारे 4 फ्रेजेस हो गए सेकंड सेगमेंट के. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 5th फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज कॉल द शॉट्स. CALL, कॉल, THED, शॉट्स, SHOTS, शॉट्स. कॉल द शॉट्स यानी कि टू मेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, इन दिस नेगोशिएशन द प्रेजिडेंट इज कॉलिंग द शॉट्स. मतलब इस नेगोशिएशन में जो प्रेजिडेंट हैं वो डिसीजन ले रहे हैं. क्लियर? सो चलिए फिर 6th फ्रेज इस शाम का जो था वो था द बॉल इज इन योर कोर्ट. द बॉल इज इन योर कोर्ट. THED, बॉल, BALL, बॉल, इज इन, IN, YOUR, योर कोर्ट, COURT, कोर्ट. द बॉल इज इन योर कोर्ट यानी कि मीनिंग क्या हो जाएगा, इट इज नाउ योर टर्न टू टेक एक्शंस और मेक अ डिसीजन. कि अब तुम पे है कि तुम कैसे एक्शन लोगे और डिसीजंस लोगे. क्लियर? सो द बॉल इज इन योर कोर्ट. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. मतलब मैंने तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे दी, अब तुम पे है कि तुम कैसे करते हो. क्लियर? सो द बॉल इज इन योर कोर्ट. क्लियर? मूविंग ऑन, द 7th फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज on the same page. On the same page, one of my favorite phrases, on the same page. on, DTHED, same, SAME, same page, PAGE, page. On the same page यानी कि to agree on something or to have a mutual understanding. कि किस चीज़ पे agree कर जाना और mutual understanding होना, तो वो जाता है on the same page. जैसे we need to make sure we are all on the same page before proceeding. मतलब आगे बढ़ने से पहले हमें ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि हम सभी एक चीज़ पे अग्री करते हैं. सो वी आर ऑन द सेम पेज. क्लियर? मूविंग ऑन, द 8th फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज अ फाइन लाइन. अ फाइन लाइन, अ फाइन, FINE, फाइन लाइन, LINE लाइन. मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होना दो अलग अलग चीज़ों में बिल्कुल. जैसे अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट आर डिफरेंट. दो बहुत ही अलग चीज़ों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होना, तो वो हो जाता है अ फाइन लाइन. जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, इट्स फाइन लाइन बिटवीन बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग रूड. मतलब बीइंग ऑनेस्ट और रूड होने में बहुत हल्का सा ही फर्क होता है. जैसे इफ़ यू टेल योर फ्रेंड देयर न्यू हेयर कट डजंट लुक गुड, यू आर बीइंग ऑनेस्ट. कि अगर तुम अपने फ्रेंड को कह रहे हो कि जो तुम्हारा नया हेयर कट है वो इतना अच्छा जम नहीं रहा है, तो तुम ऑनेस्ट हो. पर अगर तुम मजाक उड़ा रहे हो, छी कितना गंदा लग रहा है तुम्हारा नया हेयर कट, तो वो तुम रूड हो. क्लियर? सो देयर इज अ फाइन लाइन. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. तो अगर आपको इस फ्रेज या किसी और फ्रेज को लेकर कोई भी डाउट है, आप कभी भी पूछ सकते हैं. पर अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 390th एपिसोड. तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और फ्रेजेस के साथ. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m.
and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. Now we are in the third segment of this 390th episode. बात चल रही है आज यूजफुल फ्रेजेस की, तो चलिए फिर नाइन्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज प्ले हार्ड बॉल. प्ले हार्ड बॉल, PLAY, प्ले हार्ड बॉल, HARDBALL, हार्ड बॉल. प्ले हार्ड बॉल यानी कि टू डील विद समवन इन अ टफ एग्रेसिव वे, मतलब किसी व्यक्ति से टफ, मतलब होता है ना टफ और एग्रेसिव वे में डील करना, तो वो हो जाता है प्ले हार्ड बॉल. जैसे एग्जांपल क्या होगा, इफ दे वांट आवर सपोर्ट दे विल हैव टू प्ले हार्ड बॉल इन द नेगोशिएशंस. कि अगर वो चाहते हैं कि हम उन्हें सपोर्ट करें तो उन्हें नेगोशिएशन में हार्ड बॉल प्ले करना होगा, यानी कि टफ तरीके से उन्हें अपनी उस लड़ाई, अपनी जो भी वो मांगे उसके लिए लड़ना होगा एग्रेसिव वे में. क्लियर? So if they want our support, they will have to play hardball in the negotiations. Clear? So meaning इसका था to deal with someone in a tough, aggressive way. मतलब ये नहीं कि उन्हें easily हो जाएगा, उन्हें बिल्कुल aggressively अपनी बात रखनी होगी और convince करना होगा. Clear? So if they want our support, they will have to play hardball in the negotiations. Clear? Moving on, the 10th phrase for the evening is read between the lines. Read between the lines. READ. Read between, 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 the lines, LINES, lines. Read between the lines यानी कि मीनिंग होता है to understand something that is not directly stated. कई बार क्या होता है, सीधी तरीके से डायरेक्ट वे में कुछ बातें की नहीं जाती पर समझ जानी चाहिए, तो वो हो जाता है बिटवीन द लाइंस. यानी कि कोई कुछ कह रहा है पर उसका मतलब कुछ और है, वो आपको समझना होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है. हो सकता है वो सीधे ना बोले बट उसकी बातों से झलक रहा हो और आप जानने की कोशिश करें. क्लियर? सो वो हो जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ हिज स्पीच यू कैन टेल ही इज नॉट हैप्पी विद द प्रपोजल. मतलब अगर तुम उसकी जो बिटवीन द लाइन्स पढ़ पाओ उसकी स्पीच में, तो तुम्हें समझ आएगा कि वो प्रपोजल से इतना खुश नहीं है. तो इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ हिज स्पीच यू कैन टेल ही इज़ नॉट हैप्पी विद द प्रपोजल. क्लियर? तो अभी तो तुमने सुन ली, पर अगर तुम फिर से ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि वो इतना खुश नहीं है प्रपोजल से. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. मूविंग ऑन, द 11th फ्रेज फॉर द इवनिंग इज पुश द एनवेलप. जी हाँ, इसकी भी बात हमने पहले की है. बहुत इंटरेस्टिंग यूजफुल फ्रेज है ये. पुश द एनवेलप, PUSH, पुश द THE, द एनवेलप, ENVELOPE, एनवेलप, यानी कि टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स. कि कोई चीज़ जो लिमिट्स, जो प्रॉपर नॉर्मल लिमिट्स होती हैं उनसे बहुत आगे है, तो वो हो जाता है पुश द एनवेलप. टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स. आमतौर पे चीज़ नहीं की जा सकती, उसे करने की कोशिश करना, तो उसे हम कहते हैं पुश द एनवेलप. जैसे वी नीड टू पुश द एनवेलप टू एंश्योर वी विन द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कॉन्ट्रैक्ट बहुत मुश्किल है, हमारे हाथ से निकल चुका है, पर वी नीड टू पुश द एनवेलप टू एंश्योर वी विन द कॉन्ट्रैक्ट. कि हमें बहुत ज़्यादा लगना पड़ेगा ताकि हम ये ले लें. सो वी नीड टू पुश द एनवेलप. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. अभी के लिए जो 12th फ्रेज आ रहा है आगे, वो भी एक इंटरेस्टिंग है. क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट. ये भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग यूजफुल फ्रेज है जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है. अगेन, क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट. CROSS, क्रॉस दैट, THAT, दैट, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, when, 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 WE, we get, 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 to TO, it, IT, it. Cross that bridge when we get to it. यानी कि to deal with the problem when it happens, not before. मतलब पहले ही आप सोचो अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया तो क्या होगा, और मैं आपको कह रही हूँ जब होगा तब देखी जाएगी, अभी क्यों सोच रहे हो. क्लियर? सो वो होता है क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट. कि अगर आप पहले ही सोचे रहोगे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, तो आप पहले ही परेशान रहोगे. इससे अच्छा क्या है जब अगर प्रॉब्लम आती है तब देख लेना. क्लियर? सो क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट. क्लियर? जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वी माइट फेस चैलेंजेस लेटर ऑन बट
वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट। मतलब हो सकता है कि बाद में हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, पर हम उन्हें फेस करेंगे जब वो टाइम आएगा। अभी क्यों कर रहे हैं हम, सोच क्यों रहे हैं अभी हम, राइट? सो वी माइट फेस challenges later but we will cross that bridge when we get to it। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग, यूजफुल, पावरफुल ये एक फ्रेज है जो कि आप सभी को यूज जरूर करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे ये हो गए 4 phrases फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 390th एपिसोड। मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th फ्रेज इस शाम का था प्ले हार्ड बॉल, PLAY प्ले हार्ड बॉल, HARDBALL हार्ड बॉल, यानी कि टू डील विद समवन इन अ टफ एग्रेसिव वे, किसी व्यक्ति के साथ टफ वे में मजबूत बन के, एग्रेसिव बन के डील करना, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, हार्ड बॉल, प्ले हार्ड बॉल। जैसे मीनिंग क्या बता दिया मैंने, बट जो एग्जाम्पल क्या दिया था वो मैं आपको बताती हूँ। इफ दे वॉन्ट आवर सपोर्ट दे will have to play hardball in the negotiations। अगर वो चाहते हैं कि हम उन्हें सपोर्ट करें तो उन्हें बिल्कुल बहुत मेहनत से टफ होकर हमारे साथ नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी। क्लियर? तभी हम करेंगे उनके साथ, राइट? इसी के बाद जो 10th फ्रेज है शाम का वो था रीड बिटवीन द लाइन्स, READ, रीड बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन, DTHE लाइन्स, LINES लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। मतलब समझने की कोशिश करना की चीज को जो डायरेक्टली बोली ना गई हो, पर आपको खुद समझना है कि क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति। तो वो कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। जैसे इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ हिज स्पीच यू कैन टेल ही इज नॉट हैप्पी विद द प्रोजेक्ट प्रपोजल। अगर तुम उसकी जो स्पीच है ध्यान से सुनो तो तुम्हें पता लगेगा कि वो इतना खुश नहीं है प्रपोजल से। So if you read between the lines of his speech, you can tell he is not happy with the proposal। कि तुम कह सकते हो कि वो प्रपोजल से इतना खुश नहीं है। क्लियर? इसी के बाद जो 11th फ्रेज आ रहा है शाम का वो था पुश द एनवेलप, PUSH, पुश, DTHE, दी एनवेलप, ENVELOPE, एनवेलप, यानी कि टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स। की कोई ऐसी चीज करने की कोशिश करना जो कि आम नहीं है, बहुत ज्यादा जोर मेहनत लगानी पड़ेगी। तो पुश द एनवेलप, जैसे वी नीड टू पुश द एनवेलप टू एंश्योर वी विन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल रहा है, बहुत मुश्किल है, तो हमें बहुत ज़्यादा बियॉन्ड मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इसे हासिल कर पाएँ। सो वी नीड टू पुश द एनवेलप टू एंश्योर वी विन द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th फ्रेज था शाम का वो था क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट, CROSS, cross that, 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 bridge, 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 when, 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 we get, 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 to, TO, it, 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 cross that bridge when we get to it। यानी कि मीनिंग क्या हो जाएगा, टू डील विद अ प्रॉब्लम व्हेन इट हैपन्स नॉट बिफोर। मतलब किसी प्रॉब्लम से डील करना जब हम वो प्रॉब्लम में आ जाएं, ये नहीं कि प्रॉब्लम से पहले ही हम उससे सोच के परेशान हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, we might face challenges later on but we will cross that bridge when we get to it। हो सकता है बाद में challenges आए, प्रॉब्लम्स आए, पर हम उन्हें फेस करेंगे जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी सोच के हम अपना माइंड क्यों खराब कर रहे हैं, राइट? सो we might face challenges later on but we will cross that bridge when we get to it। Clear? तो चलिए इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 phrases फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 390th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और लौटी तुरंत उस पर 4 मोर फ्रेजेस के साथ। बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। स्टे ट्यून्ड। दिस इज द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 390th एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे यूजफुल फ्रेजेस की जो हम सभी यूज कर सकते हैं, हम सुनते भी होंगे और बहुत अच्छे से अपनी बात कह भी सकते हैं इन्हें यूज करके। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 13th फ्रेज की तरफ, यूजफुल फ्रेज की तरफ, जो कि है बाइट द बुलेट, BITE, बाइट, DTHE, दी बुलेट, BULLET, बुलेट। बाइट द बुलेट यानी टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग। मतलब कोई मुश्किल चीज का सामना करना जो आप अवॉइड करते आ रहे थे, नजरअंदाज करते आ रहे थे, तो वो हो जाता है बाइट द बुलेट। जैसे वी विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड मेक अ टफ डिसीजन सून। कि अभी तक तो हम अवॉइड करते आ रहे थे पर अब हमें एक डिसीजन लेना होगा।
तो वी विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड मेक अ टफ डिसीजन सून। जैसे कई बार क्या होता है ना, कुछ हालातों को, कुछ चीज़ों को हम अवॉइड करते जाते हैं कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो, पर फिर एक ऐसा चीज़ आ जाती है कि आप सोचते हो नहीं अब तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। सो वी विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड मेक अ टफ डिसीजन सून। क्लियर? सो बाइट द बुलेट यानी कि एक अनप्लेजेंट सिचुएशन का सामना करना ही होगा। तो चलिए बाइट द बुलेट के बाद 14th फ्रेज जो आ रहा है शाम का, वो है कीप अ लो प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल, KEEP, कीप अ लो, LOW, लो प्रोफाइल, PROFILE, प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल यानी कि टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन, मतलब अवॉइड करना कि आपकी तरफ लोगों का ध्यान ना आए, तो वो हो जाता है टू कीप अ लो प्रोफाइल। जैसे आफ्टर द स्कैंडल ही डिसाइडेड टू कीप अ लो प्रोफाइल, कि किसी स्कैंडल में, किसी प्रॉब्लम में वो फंसा, उसका नाम बहुत उछला, तो अब वो कोशिश कर रहा है कि कुछ समय तक वो लो प्रोफाइल रहे, यानी कि ज़्यादा अटेंशन ना आए लोगों की, उस पर ध्यान ना आए लोगों का। सो आफ्टर द स्कैंडल ही डिसाइडेड टू कीप अ लो प्रोफाइल। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट लो प्रोफाइल, कीपिंग द लो प्रोफाइल और एनी अदर फ्रेज और वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या आप मेल कर सकते हैं मुझे divyapens31@gmail.com और आप मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। अभी के लिए जो 15th फ्रेज आ रहा है शाम का, सेकंड लास्ट फ्रेज, वो है ब्रेक द आइस। ये एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है, इसकी बात हमने पहले भी की हुई है। BREAK, ब्रेक द आइस, ICE आइस, ब्रेक द आइस यानी कि टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और इंटरेक्शन इन अ फ्रेंडली मैनर, मेकिंग पीपल फील कंफर्टेबल। मतलब क्या होता है, कभी आपने भी महसूस किया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कहीं बैठे हैं 4-5 लोगों के बीच में, नए लोग हैं, आप जानते नहीं हैं और सब शांत है, कोई बात ही नहीं शुरू कर रहा, तो बड़ा ही ऑकवर्ड हो रहा है। तो वहाँ पे आप कहते हो हु विल ब्रेक द आइस, आई हैव टू ब्रेक द आइस, क्योंकि कोई बात शुरू करनी पड़ेगी ताकि सभी थोड़े कंफर्टेबल हो जाए और बातचीत शुरू हो जाए। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो एग्जाम्पल कैसे क्या हो सकता है, आई यूज्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग, मतलब फर्स्ट मीटिंग में सभी चुप बैठे थे तो मैंने एक जोक, शुरू में जोक मार दिया, जिससे क्या बातचीत शुरू हो गई, थोड़ा सा माहौल लाइट हो गया, सब कॉन्फिडेंट हो गए। सो आई यूज्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 16th फ्रेज आ रहा है शाम का, लास्ट फ्रेज, वो है कॉल समवन्स ब्लफ। कॉल समवन्स ब्लफ, CALL, call someone's, SOMEONE apostrophe S, someone's bluff, BLUFF, bluff. Call someone's bluff यानी कि to challenge someone who is pretending to be stronger or more confident than they are, मतलब कोई व्यक्ति को चैलेंज करना जो प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है बहुत स्ट्रांग होने का, या फिर जितना कॉन्फिडेंट है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने का दिखावा कर रहा है, तो उसे कह देते हैं कॉल समवन्स ब्लफ। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड हिज ब्लफ व्हेन ही सेड ही कुड गेट द डील डन बाय टुमारो, मतलब कि मैंने उसको चैलेंज कर दिया जब वो ज़्यादा ही कह रहा था कि मैं तो ऐसे कर दूंगा, मैं तो डील कल तक पूरी पक्की करवा दूंगा, तो तब मैंने उसको चैलेंज कर दिया। सो आई कॉल्ड हिज ब्लफ व्हेन ही सेड ही कुड गेट द डील डन बाय टुमारो। जैसे कई लोग जितने होते हैं उससे ज़्यादा बनने की कोशिश करते हैं ना, तो आप उनको चैलेंज करते हैं, अच्छा ठीक है करके दिखाओ। सो यू कॉल देयर ब्लफ, राइट? आई होप यू गॉट द सेंस। कोई भी डाउट्स हैं इसको लेके या किसी और फ्रेज को लेके, आपको पता ही है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर दिस 4th सेगमेंट। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई फ्रेज अगर छूट भी गया तो आप फिर से दोहरा लें। तो चलिए 13th फ्रेज इस शाम का था बाइट द बुलेट, BITE, बाइट, DTHE, दी बुलेट, BULLET, बुलेट, यानी कि मतलब था इसका टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग, कोई चीज़ जो कि अनप्लेजेंट और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी उसको सामना करना, जो कि आप अभी तक उसको अवॉइड करते आ रहे थे, तो वो हो जाता है बाइट द बुलेट। जैसे वी विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड मेक अ टफ डिसीजन सून, कि अभी तक तो हम आगे डाली जाते हैं पर अब हमें जल्द ही वी नीड टू बाइट द बुलेट एंड टेक द टफ डिसीजन सून, कि अभी जल्दी हमें एक टफ डिसीजन लेना ही होगा। क्लियर? इसी के बाद जो 14th फ्रेज है शाम का, वो था कीप अ लो प्रोफाइल,
KEEP keep a low 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 profile, PROFILE profile keep a low profile, यानी कि to avoid अट्रैक्टिंग अटेंशन, मतलब कि लोगों को अट्रैक्ट करना, उनकी अटेंशन को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना कि आप ज़्यादा लाइमलाइट में ना आए, तो उस चीज़ को कहते हैं कीप अ लो प्रोफाइल। जैसे आफ्टर द स्कैंडल ही डिसाइडेड टू कीप अ लो प्रोफाइल, मतलब स्कैंडल होने के बाद एक कोई प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद उसने कोशिश की कुछ समय तक वो लो प्रोफाइल में रहे, यानी कि लोगों की नज़र में ना आए। क्लियर। इसी के बाद जो 15वां यानी कि 15th फ्रेज था शाम का, सेकेंड लास्ट फ्रेज, वो था ब्रेक द आइज, BREAK ब्रेक DTHE दी ICE यानी कि टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और इंट्रोडक्शन इन अ फ्रेंडली मैनर मेकिंग पीपल फील कंफर्टेबल, मतलब कि शांति और एक व्यक्ति बीच में से कोई बात शुरू कर देता है जिससे सब कंफर्टेबल हो जाए और सब बातचीत शुरू कर दे। होता है ना कई बार कि आप किसी नई महफिल में जाते हैं, लोग सभी बैठे हैं, सब चुप है, कोई बात ही नहीं शुरू कर रहा, तो कोई व्यक्ति ध्यान शुरू कर देता है बात, तो फिर सब कंफर्टेबल हो जाता है, तो वो हो जाता है ब्रेक द आइस। जैसे आई यूज्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग, मतलब पहली मीटिंग में मैंने एक जोक से शुरुआत कर दी ताकि सब थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं। क्लियर। सो आई यूज्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग। क्लियर। मूविंग ऑन, द 16th यानी कि जो लास्ट फ्रेज है शाम का, वो था कॉल समवन्स ब्लफ, कॉल समवन्स ब्लफ, CALL call someone's SOMEONE apostrophe S someone's bluff BLUFF bluff, यानी कि to challenge someone who is pretending to be stronger or more confident than they are, मतलब कोई व्यक्ति को चैलेंज कर देना, चुनौती दे देना, मतलब चैलेंज दे देना कि कोई व्यक्ति अगर जितना है उससे ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रॉन्ग जितना उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसे चैलेंज दे देना, तो वो हो जाता है कॉल समवन्स ब्लफ। जैसे आई कॉल्ड हिज ब्लफ व्हेन ही सेड ही कुड गेट द डील डन बाय टुमारो, कि मतलब जब वो फड़ियाँ मार रहा था कि मैं तो कल तक कर सकता हूँ डील, तो तब मैंने उसे चैलेंज कर दिया कि तुम करके दिखाओ। सो आई कॉल्ड हिज ब्लफ व्हेन ही सेड ही कुड गेट द डील डन बाय टुमारो। क्लियर। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 390th एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ एंड लौटती हूँ तुरंत उस पर। लास्ट सेगमेंट में बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। स्टे ट्यून। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 390th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आज हमने बात की 16 यूजफुल फ्रेजेस। जी हाँ, मुझे फ्रेजेस बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इन फ्रेजेस में हम बात कर पाते हैं अलग अलग तरीके के फ्रेजेस की, जो कि यूज़ करके हम अपनी बात को और बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं। तो आपको ये फ्रेजेस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। आपको कोई डाउट्स हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, सजेशन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, बेझिझक दिल खोल के आप कर सकते हैं। जस्ट गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के नाम से, जो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी एपिसोड यानी कि 390th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। पर अभी के लिए मैं लूँगी इजाज़त। पर अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो एक्स ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो। वहाँ जाइए और आप हमें फॉलो कीजिए और अपना मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं। मेल भी कर सकते हैं आप हमें mail@radioudan.com या फिर divyapens31@gmail.com DIVYAPENS31@gmail.com। और साथ ही आप हमारी वेबसाइट पे तो जा ही सकते हैं www.radioudan.com। तो अभी के लिए मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नयानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। Take care of yourselves, keep using new words, new phrases and make your conversations more interesting, more informative. Good luck. Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiounion.com